गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आप लोगों को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक फॉर फीचर ऑफ शेयर री इशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बस फॉर फीचर री इशू। अब फाइनल जो प्रॉफिट होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, उसी का कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। डिफरेंट सिचुएशन में फॉर फ्यूचर पूरा शेयर री इशू एट पार या प्रीमियम डिस्काउंट। अच्छा, पूरा री इशू न करके पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर री इशू, और उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इन टॉपिक्स को कवर अप करने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा इसको करने से आपको फॉर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स की तरफ, एक एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ओके, चलें, ठीक है। ये देखिए, फॉर फ्यूचर एंड री इशू का एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दिया गया। सबसे पहले देखिए, ए के पास 100 शेयर था। ए होल्ड 100 शेयर ऑफ 10 ईच। उसके ऊपर वो ओनली 2.50 ₹2.50 दिया है, ओनली एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ए एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तीनों फेल हो गया। यहां देखिए, बी के पास 200 शेयर है 10 ईच, वो 2.5 और 2, तो 2.50 एप्लीकेशन का था और ₹2 अलॉटमेंट का दे दिया। तो वो देखो यहां लिख दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया, तो ये 4.50 ₹4.5 दिया और नहीं दिया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट फेल यहां से है और ये ऐड हो जाएगा, फर्स्ट कॉल में फेल हो गया। सी के पास 300 शेयर है, वो क्या दिया देखिए, ही पेड, एप्लीकेशन है ये 2.50, ₹2 देखिए अलॉटमेंट का है और ₹3 देखिए फर्स्ट कॉल का है। तो इसका मतलब ये 2.50 और ₹2 4.50 और 3 ₹7.50 दिया। तो ये नहीं दिया फाइनल कॉल का ₹2.50। तो ये तीनों अलग अलग जगह एरियर हुए। यहाँ क्लियर लिख दिया है, वो लोग फाइनल कॉल नहीं दिया। पहले आप ये समझो, एप्लीकेशन का ₹2.50 है, अलॉटमेंट आ गया ₹2 4.50, फर्स्ट कॉल आ गया ₹3 7.50, ₹10 का शेयर है तो ₹2.50 फाइनल कॉल हुआ। तीनों आदमी फाइनल कॉल नहीं दिया। यहां लिख रहा है कि इस शेयर को फॉरफिट कर लो। कितना शेयर फॉरफिट होगा? 600 एंट्री करेंगे। अब फिर लिख रहा है 10% डिस्काउंट में री इशू कर दो। इसका मतलब 10 का शेयर है, ₹1 डिस्काउंट, ₹9 में री इशू करो और जो बच जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए, हम लोग 600 शेयर फॉरफिट करेंगे। ₹10 वाला शेयर है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 600 इंटू 10 6000। अब कॉल सीनेरियर के लिए होगा। कॉल सीनेरियर यहां देखिए 2600 कैसे आया? 100 शेयर वाला एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया था। अलॉटमेंट का दाम ₹2, 200। फर्स्ट कॉल में गया था और 200 शेयर फेल किया, तो दैट इज 100 शेयर और 200 शेयर 300 शेयर हुआ। फर्स्ट कॉल का दाम ₹3, दैट इज 900। 900 और 200 11। फाइनल कॉल की तरफ गया, फाइनल कॉल का ₹2.50 दाम है और एक आदमी 300 शेयर वाला फेल किया, 600 शेयर हो गया, ये 1500। तो 1500 और 1100 2600 और कैपिटल रिजर्व माइनस कर देंगे 3400। ठीक है, अब हम आपको यहां कॉल सीनेरियर समझाते हैं। कॉल सीनेरियर देखिए, ए जो था, ए के पास 100 शेयर था और ए क्या नहीं दिया, तो ए दिया सिर्फ एप्लीकेशन का ₹2.50, तो वो नहीं दिया ₹7.50। दूसरे वे से कैलकुलेट कर रहे हैं 750। बी के पास 200 शेयर था, वो एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, ₹4.5 दिया, तो कितना नहीं दिया? 5.5 नहीं दिया, 1100। सी के पास 300 शेयर था और वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। फाइनल कॉल का दाम था ₹2.50, दैट इज 750।
इसको ऐड कीजिए, देखिए 2600 आ जाएगा। हम किस तरीका से वहां शो किए थे, 100 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दिया, आगे बढ़ा 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, आगे बढ़ा 600 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दिया। ये भी एक तरीका है। इसको जोड़िए, इंटू कीजिए 200, ये 900, इसको कीजिए 1500, कुल मिला दीजिए, देखिए 2600। तो दो तरीका से कॉल सिनेरियर हो सकता है कैलकुलेट। यहां देखिए थोड़ा सा इंटू में भूल हुआ था, माइनस में भूल हुआ था। यहां देखिए इक्विटी कैपिटल डेबिट 6000, कॉल सिनेरियर 2600, 6000 से 2600 माइनस कर दीजिए 3400। अब इस शेयर को 9 रुपया करके बेचना है। बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर 9 करके बिकेगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 600 शेयर 1 रुपया करके बिके डिस्काउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6000 being reissue of 600 forfeited shares। शॉर्टकट लिख दिए। अब यहां देखिए प्रॉफिट था 3400 दिख रहा है, यहां देखिए लॉस था 600, तो नेट कितना हो जाएगा 2800। और सारा शेयर अगर बेच दिया जाए तो सिर्फ माइनस करके लिख दीजिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, माइनस करके लिख देते हैं 2800 बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर and reissue transferred to capital reserve। ओके, ठीक है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए एक अगला प्रॉब्लम, इसमें 3 क्वेश्चन है ए बी सी, एक एक करके समझेंगे, एक एक करके एंट्री करेंगे। एक्स लिमिटेड 200 शेयर्स 10 ईच, कॉल्ड अप देखिए 8 रुपया बोला है। इसका मतलब हुआ शेयर अभी फाइनल कॉल नहीं पहुंचा है, फर्स्ट कॉल या बोल सकते हो सेकेंड कॉल तक ही गया है। अभी फाइनल कॉल 2 रुपया बाकी है, तो कॉल्ड अप वैल्यू 8 है, तो 8 ही इसका मेन वैल्यू माना जाएगा, 10 से कोई मतलब नहीं रहा गया। ऑन विच ही पेड अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 3 रुपया, उस पे वो सिर्फ कितना दिया है 3 रुपया। कॉल किए थे 8, पे किया 3, तो नॉन पेमेंट कॉल सिनेरियर में हो गया 5। ये शेयर 200 फॉरफिट कर लेना है, लेकिन याद रहे 100 शेयर को ही बेचना है। इसमें एक वर्ड देखिए फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप माने 10 का दाम हो गया, लेकिन बेचेंगे कितना में 8 में, तो यहाँ 2 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। तो चलिए इस बात का 3 एंट्री करते हैं, ठीक है। ये रहा फॉर्मेट, 200 शेयर फॉरफिट करना है 10 रुपया वाला, 8 रुपया कॉल्ड अप है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर 8 रुपया कॉल्ड अप है 1600। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, उस पे एप्लीकेशन मिला था, अलॉटमेंट मिला था, दोनों मिला के 3 रुपया, तो नहीं मिला था 5 रुपया। 200 शेयर इंटू 5 1000, और जो बच गया वो 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये 600 बच जाएगा। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ
200 shares of ₹10 each, ₹8 called up. ये लिखना बहुत जरूरी है. For non payment of इंस्टॉलमेंट. तो हम लोग 200 शेयर को फॉरफिट कर लिए. ₹8 कॉल्ड अप था, जिसमें वो 3 दिया था, 5 नहीं दिया था, तो कॉल सिनेरियर में 5 देती है. अब इस 200 शेयर को री इशू कर देंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, 200 शेयर री इशू होगा ₹8 में, दैट इज 1600. फुल्ली पेड अप होगा, इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू ₹2, दैट इज 400, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होगा 2000, बीइंग री इशू ऑफ 200 फॉरफिटेड शेयर्स. तो 200 शेयर को हम लोग री इशू कर दिए. सॉरी, क्वेश्चन में 100 शेयर री इशू किया है, चेंज हो जाएगा. क्वेश्चन में 100 शेयर री इशू किया है. फॉरफिट किए थे 200 और री इशू किया है 100. यहां मिस्टेक हो रहा था, तो 100 शेयर री इशू कर दिए. चीज वही है, हाफ कर दिए. अब कैपिटल रिजर्व निकालना है. लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग profit on forfeiture and reissue ट्रांसफर. देखिए कैसे निकालेंगे. ये जो ₹600 इनकम था, ये 200 शेयर का था. ₹600 इनकम 200 शेयर का था. हम लोग 100 शेयर बेचे हैं, तो 100 में उसको कन्वर्ट कर लिए. ये ₹600 इनकम 200 शेयर का था, 100 शेयर बेचे हैं, तो 100 शेयर में कन्वर्ट कर लिए. अब बेचने में लॉस लगा है 200, तो ये आ गया ₹300 और 200 माइनस. ठीक है, ₹100 कैपिटल रिजर्व हुआ. मिस्टेक हो रहा था, यहां हम 200 शेयर फॉरफिट हुआ था, 200 ले लिए थे, ये मिस्टेक हो रहा था. जबकि क्वेश्चन बोला था 100 शेयर ही बेचना है. तो ऐसे केसेस में कैपिटल रिजर्व के लिए ये वर्किंग मैंडेटरी है. ये जो प्रॉफिट था 200 शेयर का था, 100 शेयर बेचे हैं, तो इसको 100 में कन्वर्ट कर दिए, फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये देखिए उसी क्वेश्चन का बी पार्ट. वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 10 each, 7 कॉल्ड अप. ये कॉल्ड अप 7 है, तो 7 ही माना जाएगा. फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2. ₹7 कॉल्ड अप था, जिसमें वो ₹2 नहीं दिया, दैट इज कॉल सिनेरियर. तो इसका मतलब हुआ ₹5 दे चुका है. तो हम लोग फॉर फ्यूचर का एंट्री करेंगे, तब फिर कॉल सिनेरियर हमको मिल गया ₹2 करके, 300 शेयर का ₹600. अच्छा, 300 शेयर में से देखिए 100 शेयर ही री इशू किया है. कितना में री इशू किया है, यहां देखिए 6 में इशू किया है. शेयर 10 का था, 7 कॉल्ड अप है, तो 7 ही माना जाएगा. और 6 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट ₹1 होगा. यहां क्या आप देखिए कोई फुल्ली पेड अप वर्ड दिया है? नहीं दिया है. तो इसका मतलब शेयर ₹7 ही कॉल्ड अप में रह जाएगा. तो ₹6 लिया गया, ₹7 कॉल्ड अप का शेयर है, तो ₹1 डिस्काउंट हुआ. अर्लियर प्रॉब्लम में जब देखे थे शेयर ₹8 कॉल्ड अप था, लेकिन री इशू के समय देखिए वर्ड था फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप मैंने ₹10 का बन गया, 8 में बेचा, तो ऐसे निकाले थे ₹2 डिस्काउंट. ये पिछले क्वेश्चन में था. इस क्वेश्चन में देखिए री इशूड एट ₹6. इसको यहां लिखना चाहिए था कॉल्ड अप 7, यहां लिखना चाहिए था. कोई बात नहीं है, यहां कॉल्ड अप 7 लिखा हुआ है, तो यहां डिस्काउंट
₹1 हुआ। चलिए 3 एंट्री करके देखते हैं। 300 शेयर फॉरफिट करना है, ₹7 कॉल्ड अप है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 300 शेयर ₹7 टू कॉल सीन एरियर अकाउंट। बोला है कि वो फर्स्ट कॉल का ₹2 नहीं दिया था। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, माइनस कर दीजिए 1500। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा दीजिए ₹7 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो ये 300 शेयर हम लोग फॉरफिट कर लिए, लेकिन इस 300 शेयर में री इशू 100 शेयर करना है ₹6 के दाम में। बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर ₹6, 600। ₹7 का शेयर है और 6 में री इशू किए तो शेयर फॉर फ्यूचर दैट इज डिस्काउंट हुआ ₹1, दैट इज ₹100। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 700, बीइंग रीइश्यू ऑफ 100 फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिट 300 शेयर हुआ था, लेकिन री इशू 100 शेयर हुआ है। लास्ट एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर एंड री इशू ट्रांसफर्ड। आपको सीखना है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। ये देखिए, ये प्रॉफिट है 1500, लेकिन उस समय शेयर था 300, तो 1500 प्रॉफिट में 300 शेयर था। री इशू तो 100 शेयर ही करना है, तो 1500 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, और री इशू के वक्त लॉस हुआ है ₹100। आंसर 400। ठीक है, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन सीखना था। ओके, चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ। उसी क्वेश्चन का सी नंबर पार्ट देखिए। जेड लिमिटेड है, 600 शेयर फॉरफिट करेगा 10 ईच, ऑन विच फर्स्ट कॉल ₹3 वाज नॉट रिसीव्ड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट येट कॉल्ड। कहने का मतलब 10 का शेयर है, कितना कॉल्ड अप हुआ यहां नहीं बताया। ये बताया ₹3 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। अब फाइनल कॉल अभी मांगे ही नहीं है, नॉट येट बीन कॉल्ड, तो इसका मतलब शेयर 8 का ही कॉल्ड अप है, और 8 के कॉल्ड अप में ₹3 फर्स्ट कॉल एरियर है, बाद बाकी फॉर फ्यूचर हो जाएगा। इसमें से देखिए 200 शेयर री इश्यू करना है। 200 शेयर री इश्यू कीजिएगा, यहां देखिए क्लियर लिखा है ₹8 पेड अप होगा, और देना कितना में है? ₹7 में देना है, तो इट मीन्स ₹1 डिस्काउंट हो गया। ₹8 पेड अप बनाएंगे, देंगे 7 में, तो ₹1 डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट इज कॉल्ड शेयर फॉर फ्यूचर। चलिए इसका भी 3 एंट्री करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए फॉर्मेट रख दिए। यहां पे 600 शेयर फॉरफिट करना है, जिसपे अभी ₹2 फाइनल कॉल मांगा नहीं गया था, नॉट येट ड्यू, तो इसका मतलब ₹8 कॉल्ड अप हुआ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर है और ₹8 कॉल्ड अप है, तो 4800। उसके ऊपर वो शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का ₹3 नहीं दिया था, तो 2 कॉल्स इन एरियर
600 पे वो 3 रुपया नहीं दिया था, 1800 जो बच गया टू शेयर फॉर फ्यूचर, इससे माइनस कर देंगे 3000 आएगा। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 600 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यहां देखिए मेन है ₹8 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि ₹8 कॉल्ड अप है, लेकिन बोला था फाइनल कॉल नॉट येट ड्यू ₹2, तो ऑटोमेटिक हो गया ₹8 कॉल्ड अप है। अब इसमें से हम लोग 200 शेयर री इश्यू करेंगे ₹7 में। बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर इंटू 7 1400, ₹8 का शेयर है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट ₹1 करके फॉर फ्यूचर में डिस्काउंट जाएगा 200 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऐड करके ले देते हैं 1600। बीइंग री इशू ऑफ 200 फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अब लास्ट एंट्री है कैपिटल रिजर्व। एंट्री तो पहले कर देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री हो गया। नरेशन भी दे देते हैं, बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर एंड री इशू ट्रांसफर्ड। लेकिन कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना सीखिए। यहां ₹3000 प्रॉफिट हुआ था तो 600 शेयर था, दैट इज 3000 डिवाइडेड बाई 600 शेयर। याद रहे री इशू 200 शेयर किए हैं इंटू 200, तो 3000 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 200, ये 1000 आएगा। और ₹200 का यहां लॉस खाए थे तो कैपिटल रिजर्व में 800 आया। ठीक है, ऐसे करके ये 29 का ABC तीनों बना है। तीनों में पार्ट ऑफ द शेयर री इश्यू किया गया था, तो कैपिटल रिजर्व का ये वर्किंग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ।